नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर क्वेश्चन 28/5/2026 का देखने वाले हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर व्हिच रूट्स? फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन अप्रूवल मिला है, किस रूट के लिए मिला हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई पुणे, बी जिंद सोनीपत, दिल्ली आगरा एंड चेन्नई बेंगलुरु। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिंद सोनीपत। तो हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। इंडिया रेलवे अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ 10 कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन सेट एंड द जिंद सोनीपत सेक्शन ऑफ नॉर्थन रेलवे इन हरियाणा। ये की पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओनली इमिशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियाज न्यू हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन? यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन में इमिशन क्या होता है, निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इज द वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पहले की पॉइंट्स इसको देख लेंगे हम लोग। की पॉइंट्स में कुछ और जानकारियां दी गई है। यदि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग हाइड्रोजन विथ वाटर वेपर एज द ओनली इमिशन मेकिंग इट क्लीनिंग अल्टरनेटिव कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल। यानी कि अब डीजल पेट्रोल की जगह एक ऑप्शन के तौर पे इसको देखा जा रहा है। दैट इज द क्लीन अल्टरनेटिव है ये। Next question. With the hydrogen train initiative, India joined which group of nation already exploring hydrogen powered rail? अब कौन कौन सी कंट्रियां हाइड्रोजन पावर्ड रेल चला रही हैं या बना रही हैं, उनके ग्रुप के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। वो ग्रुप के नाम यहाँ दिए गए हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना। बी है जर्मनी, जापान, चाइना, यूएसए। सी है रसिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएई एंड ब्राजील, चाइना। तो राइट आंसर इज द बी, जर्मनी, जापान, चाइना, यूएसए। ये पॉइंट्स देख लेते हैं। विथ दिस इनिशिएटिव इंडिया ज्वाइंस कंट्रीज सच एज जर्मनी, जापान, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट दैट आर द ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग हाइड्रोजन पावर्ड रेल ट्रांसपोर्टेशन। ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस ट्रांसपोर्टेशन को, तो इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ग्रॉस एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2025-26 रीच रिकॉर्ड फिगर। आपको ये बताना है कि एफडीआई का ग्रॉस फिगर कितना है 25-26 में। तो ऑप्शन ए है $50 बिलियन, बी $72 बिलियन, सी $94.53 बिलियन एंड डी ऑप्शन है आपका $110 बिलियन। राइट आंसर इज द सी, $94.53 बिलियन। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका हम लोग। इंडिया ग्रॉस एफडीआई रोज द रिकॉर्ड $94.53 बिलियन इन 25-26, बट नेट एफडीआई वाज ओनली $76.5 बिलियन। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है। ग्रॉस एफडीआई 94.53 है, बट नेट एफडीआई जो है वो $70.65 बिलियन ही है। लार्ज ड्यू टू हाई रिपेटेशन बाय द फॉरेन कंपनीज द्वारा इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 व्हिच यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड। यानी किस मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है? आपका मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया लॉन्च द फर्स्ट एवर वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 इन न्यू दिल्ली। ये लोकेशन भी आपको पूछा जा सकता है। टू प्रमोट योगासना एज ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, ये आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शॉर्ट में साई बोलते हैं। रिसेंटली हैंडेड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ 27 ओलंपिक डिसिप्लिन टू व्हिच डिवीजन, इस डिवीजन से रिलेट करता है आपका खेलो इंडिया डिवीजन, स्पोर्ट्स साइंस डिवीजन, टॉप्स डिवीजन एंड नेशनल कोचिंग डिवीजन। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, टॉप्स डिवीजन। की पॉइंट्स में हम इसका फुल फॉर्म वगैरह भी देख लेते हैं। साइंस रिस्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल बाय गिविंग द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। डिवीजन कंट्रोल ओवर द 27 स्पोर्ट डिस्प्ले, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड कनाडा रिसेंटली रीअफर्म्ड ए बायलैटरल ट्रेड टारगेट, बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ कितने रुपए का डील हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में, ये आपको बताना है। $10 बिलियन, $25 बिलियन, $50 बिलियन एंड $100 बिलियन। सी ऑप्शन इज द राइट, $50 बिलियन। की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम लोग। इंडिया एंड कनाडा रिट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू अचीव $50 bilateral trade target and early conclusion of SEPA. SEPA का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टॉक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। डील कितनी हुई? $50 बिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently declared which disease outbreak public health emergency of international concern? WHO ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है एक डिजीज को जिसका नाम है निपाह, जीका, इबोला, मंकी पॉक्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज द इबोला। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। WHO डिक्लेयर्ड इबोला आउटब्रेक ऑफ ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न व्हाइल अफ्रीका CDC टर्न इट ए कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी इमरजेंसी। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI enabled system were recently introduced by IMD mainly. AI enabled system जो है वो किसके लिए IMD ने इंट्रोड्यूस किया है? डिफेंस सर्वेलेंस के लिए, हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइपर लोकल वेदर इन फोरकास्टिंग। ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। IMD फुल फॉर्म नोट कर लिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट introduced AI enabled system provide accurate hyper local weather forecasting across India. Next question, which airport modernization under PPP mode was approved by the Union Cabinet recently? यानी कि PPP मॉडल पे कौन सा एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है आपका पुणे एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी ऑप्शन है आपका पटना एयरपोर्ट। तो मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। द कैबिनेट अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थ्रू PPP मॉडल, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian sprinter became the fastest Indian ever by clocking 10.09 seconds in the 100-meter sprint at the Federation Cup? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अमलन बोरगोहेन, गुरविंदर सिंह, मणिकांता, अरविंदर मोहम्मद अनस। राइट आंसर इज द गुरविंदर सिंह। की पॉइंट्स देख लेते हैं। एट द फेडरेशन कप हेल्ड इन रांची, कहाँ पे हेल्ड हुआ है फेडरेशन कप? ये ध्यान में रखिएगा, रांची में। स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह डिलीवर्ड ए हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ क्लॉकिंग एग्जैक्टली 10.09 सेकेंड इन द मेंस 100 मीटर डैश। ये की पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द
सिंजाओ 23 क्रूड स्पेसक्राफ्ट मिशन टू इट्स स्पेस स्टेशन ऑन 27 मई को इस कंट्री ने सिंजाओ 23 क्रूड स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है जापान, बी है आपका साउथ कोरिया, सी है चाइना, डी है वियतनाम। तो राइट आंसर इज द सी, चाइना। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। द सिंजाओ 23 इज ए पार्ट ऑफ चाइना's ongoing human space flight program. The spacecraft successfully carried a fresh crew member astronaut to Tiangong Space Station, China's station. Next question. Which organization successfully conducted the user trial test firing on the Agni-1 ballistic missile today? Agni-1 ballistic missile को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किया है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC, इसरो, DRDO, इंडियन नेवी। तो राइट आंसर इज SFC, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। के पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। While डिजाइनिंग DRDO ने किया है टेक्नोलॉजिकल, बट द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC इज द मिलिट्री यूनिट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल न्यूक्लियर डिटरेंट. They conducted the specific test fire, ensure operational battlefield readiness. Next question. The Department of Biotechnology (DBT) launched the phase 2 of the Umeed initiative. What does this scheme primarily target? ये स्कीम किसके लिए चलाई गई है? उम्मीद इनिशिएटिव जो है ये है आपका डिजिटल लिटरेसी। ऑप्शन ए, बी है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, सोलर एनर्जी एडॉप्शन, स्मॉल स्केल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। की पॉइंट देख लेते हैं। द उम्मीद इनिशिएटिव टारगेट ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर बाय सेटिंग द स्पेशलाइजेशन डायग्नोस्टिक्स एंड निदान केंद्र इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड अर्ली स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग फॉर न्यूबॉर्न एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स। इसको नोट कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आज की इतना ही। अब हम लोग सक्सेस मंत्रा देख लेते हैं। इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट इज जस्ट दैट आई स्टे विद द प्रॉब्लम्स लॉन्गर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बात बस इतनी है कि मैं समस्याओं के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता हूँ। इसी कोर्स के साथ जय हिंद दोस्तों।